देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई है। इस एग्ज़ाम को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। साथ ही राजस्थान से लेकर कई राज्यों तक छापेमारी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा सिस्टम में सेंधमारी कैसे हुई और ये कैसे बच्चों और अभिभावकों पर असर डाल रहा है। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आकाश कुमार, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू मैम। सर, जो ये नीट का पेपर जो है वो रद्द हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि बच्चों को अब आगे क्या करना चाहिए। मैम जैसे कि जी अभी गवर्नमेंट ने नीट एग्ज़ाम कैंसिल किया है जी तो इस बिहाफ पे बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे की सिचुएशन क्या रहेगी, जी सिनेरियो कैसा रहेगा, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं बच्चों को सबसे पहले अपना एग्ज़ाम की जो तैयारी है जी वो अपनी कंटिन्यूअस रखनी चाहिए। पैनिक नहीं करना है आप सभी को जी कि आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। आपका बस आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपने जो तैयारी किया है जस्ट वो एक मॉक एग्ज़ाम था। अब जो भी आने वाला है, जो भी आपका दोबारा से एग्ज़ाम डेट आएगा वो फाइनल एग्ज़ाम है। आपका 1.5 मंथ में भी आपके पास टाइम रहेगा। उस चीज़ में आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। आप रिवाइज़ कर सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रिवाइज़ कर सकते हैं, एनसीईआरटी लाइंस पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें। एंड जो भी आपने इस नीट एग्ज़ाम में जो अभी हुआ उसमें क्या क्या मिस्टेक्स की, आप उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, जैसे आप केमिस्ट्री के टीचर हैं तो मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बच्चों को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? जैसे आपके पास बच्चे आए होंगे तो उनको भी दोबारा देना पड़ेगा, तो आपको क्या इसके बारे में जानकारी है कि दोबारा से एग्ज़ाम होगा, उसके लिए क्या क्या करना होगा अभी? जी मैम। जी बच्चों को दोबारा अप्लाई तो नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जी जो भी हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनका दोबारा से एडमिट कार्ड इशू होगा एंड द सेंटर्स जो थे उनके वो मे बी चेंज हो या ना हो, इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपका री एग्ज़ाम होगा एंड देन फिर आपको वो चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। जी। तो सर, जो ये नीट का परीक्षा सिस्टम, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि नीट का परीक्षा सिस्टम क्या है और आगे अब क्या होगा? जी नीट का परीक्षा सिस्टम मैम इस तरीके से होता है कि सबसे पहले बच्चा अगर ये चीज़ प्लान करता है कि मुझे नीट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जी तो सबसे पहले उसको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए जी कि बच्चे को सिलेबस के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन हो कि सर इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जी हम पर्टिकुलरली बात करें मैम तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आते हैं, जी केमिस्ट्री में भी, जी एंड बायोलॉजी में मैम हमारे 90 क्वेश्चंस आते हैं, जी जो कि ईच क्वेश्चंस होते हैं हमारे 4 मार्क्स के एंड नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी 1/4 की। जी तो टोटल हमारे 720 मार्क्स का हमारा ये पैटर्न रहता है पूरे एग्ज़ाम का। जी। तो सर, अभी जैसे नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसका जो कारण है वो गेस्ट पेपर को माना जा रहा है कि गेस्ट पेपर में जो है 120 क्वेश्चंस जो हैं वो उससे रिजेंबल कर रहे थे। जी तो क्या कितने % चांसेस होते हैं आम तौर पर भी, जैसे कि आप तो टीचर हैं, आप बच्चों को बताते होंगे कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसकी कितनी संभावना होती है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिजेंबल कर जाएंगे? रिजेंबल्स करना गैस पेपर, ये हम ये बोल सकते हैं जी जैसे अगर कोई टीचर अगर आप एक्सप्लेन करता है कोई भी टॉपिक अपनी क्लास जी में तो आपका कोई भी किसी भी टॉपिक से 15 to 20% के जो मैचिंग परसेंटेज होते हैं हमारे जी कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चंस आ सकता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी सुना कि मैम 180 क्वेश्चंस में से हमारे 140 क्वेश्चंस जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच किए गए हैं। जी तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी बन सकता है कि जी ये एग्जैक्टली 140 क्वेश्चंस एकदम से मैच करना, जी जी ये बहुत अराउंड बड़ी बात 120 है। टू 140 क्वेश्चंस ना? यस जी मैम, जी अप्रॉक्सीमेटली 140 क्वेश्चंस जो हैं। जी 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 हाँ। तो आगे मतलब आप जैसे नॉर्मली ये होता है कि आपने जिस तरीके से बच्चों को बताया कि आप ये टॉपिक पढ़ के जाइए, तो ऐसा हुआ है कि आपने जो क्वेश्चंस बताए हैं वही के वही आए हों एग्जाम्स में? एग्जैक्टली मैम कि जी सारे क्वेश्चंस हम क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं जी लेकिन
हम ये नहीं कहते कि सारे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, अगर हमने 20-30 क्वेश्चन करवाया है, 50 क्वेश्चन करवाया है, जी। तो उसमें से हम ये बोल सकते हैं मैम 3 या 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे। जी। तो सर अभी आपको क्या लग रहा है बच्चों के मन पे कितना प्रेशर होगा अभी, कि मन पे, दिमाग पे, या जिसकी हम बात करें तो अभी वो किस फेज से गुजर रहे होंगे? आप क्या उन्हें कहना चाहेंगे कि ऐसे सिचुएशन में उन्हें कैसे टैकल करना चाहिए वो सिचुएशन को? बेसिकली मैम जो अभी बच्चों का जी। सिनेरियो है, बच्चे का जो अभी स्थिति है, जी। वो इस टाइम पे बच्चे बहुत मेंटली स्ट्रेस में हैं जी। कि जो भी हमने पढ़ा था, जो भी बच्चे मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, जी। हर एक बच्चा 2-2 साल 3-3 साल बच्चा बिल्कुल। मेहनत करता है, जी। काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करता है मैम, कि जी। अपने परिवार को सेक्रीफाइस करता है, बिल्कुल, घर से दूर and रहते घर हैं से कुछ दूर बच्चे। बैठ के जी, जी, पढ़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड वो सारी चीज़ें एंड एक्सपेंस बच्चों का जो आता है हम जी, एग्जैक्टली मैम बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आता है। हाँ। एक फैमिली जो होती है मैम, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लगभग अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर देती है। जी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात करूँगा, आपको स्ट्रेस से, ये जो आपका स्ट्रेस है जैसे कि लिए, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल काम रहिए। आप जी। बस इस चीज़ के टेंशन मत लीजिए कि आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल सर ख़राब हो गई है। जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस आप ये समझ सकते हैं कि आपकी मेहनत बस कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो गई है। जी। जो भी आपका एग्ज़ाम है जस्ट एज अ मॉक इंटरव्यू था, आपका मॉक जी। टेस्ट था। अब आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, फाइनल तैयारी है, वो आपको परफॉर्म करना है। और आपने इस जो मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स किए हैं उन चीज़ को सुधारिए एंड एनालाइज करिए और आप फिर से परफॉर्म करिए। तो सर जैसे कि अभी सरकार ने भी बोला है कि री एग्ज़ाम होगा, तो वो आने वाले कुछ जैसे कि माना जाए कि आने वाले मंथ में ही हो जाएगा, तो जी। इतने कम टाइम पीरियड में, जैसे क्या केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में, कि जो पहले अच्छे से तैयारी ना कर पाए हों तो वो अभी किस तरीके से इतने कम टाइम पीरियड में कैसे तैयारी कर सकते हैं? अभी बच्चों के पास बहुत कम टाइम बचा है, जी। मंथ एंड हाफ एंड मंथ बचा जी। है। तो इस दौरान बच्चों को सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करनी चाहिए जी। कि जो भी आपका बच गया था वो आप तुरंत ही कवर कर लें। एंड जो भी एक आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक था उस चीज़ को आपको सबसे पहले रिवाइज करना है कि सर हमने पहले क्या चीज़ पढ़ा था, हमें ये चीज़ आता है। और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उस चीज़ों को आप सबसे पहले कवर करिए, रिवाइज करिए। आप यूज़ कर सकते हैं, आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आप ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, या मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे नेम रिएक्शंस आते हैं। नेम रिएक्शंस की आप सारी एक लिस्ट बना सकते हैं। आप जब भी रिवाइज करिएगा तो 10 से 15-20 मिनट में आपके पूरे के पूरे नेम रिएक्शंस कवर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। एंड देन आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि सर केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस का हर एक बेसिक समझने का तरीका है। आप सभी को एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आप रिएजेंट्स के बेस पे सभी रिएक्शंस को याद कर सकते हैं कि कैसे रिएक्शंस हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास केमिस्ट्री को रिवाइज करने के, जिनमें से मैंने एक चीज़ें आपको बताई। जी। तो सर अभी आप बच्चों को क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, बच्चे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप काम रहिए, आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी, आपके मेहनत का फल मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको सब्र करना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू करती रहनी है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपके लिए बस इतना ही सजेशन है कि आप काम रहिए और सारी चीज़ें आप अपनी एज़ यूजुअल करते रहिए, आपको पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आशा है आपको हमारा आज का ये विषय पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।